हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 4 है ऑन परसेंटेज। टाइप नंबर 7 तक मैंने आपको पिछले अपने वीडियोस में कराए हैं। आज मैं आपको टाइप नंबर 8 से करा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। देखिए, टाइप नंबर 8 कहता है सेट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अब सेट थ्योरी होती क्या है, चलिए आइए सीखते हैं हम क्या होती है सेट थ्योरी। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 70% विद्यार्थी गणित में पास हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास रहे हों तो कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए, सेट थ्योरी का जो फिगर ड्रॉ होता है वो होता है ऐसे कि आपकी ये हो गई फिगर ड्रॉ, लेकिन इसमें डाटा फिलअप जो किया जाता है वो शुरुआत की जाती है यहाँ से, जो वो कहता है दोनों विषयों में। दोनों विषयों यानी जो कॉमन है उससे हम करते हैं, ये कहता है दोनों विषयों में फेल, यानी जो आपकी फिगर बनेगी वो बनेगी फेल पर। ठीक है, दोनों विषयों में फेल 20% है। ठीक है, अब ये है आपकी इंग्लिश और ये है आपकी मैथ्स। ठीक है, अब देखिए ये तो पास होने का डाटा है 60 और 70%। जब पास 60% हुए हैं तो फेल कितने हुए होंगे टोटल, इंग्लिश में 40%। अब मैथ्स में 70% फेल हुए हैं, सॉरी पास हुए हैं, तो फेल कितने हुए होंगे 30%, क्योंकि फिगर तो हम फेल पे बना रहे हैं तो हमें फेल का डाटा चाहिए। अब देखिए 40% इंग्लिश में फेल हुए हैं, 20 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे भी 20 ही आएगा, क्योंकि तभी तो 40% होगा। तो यहाँ पे भी 20% और यहाँ पे भी 20%, 30% तो पूरे मैथ्स में फेल हुए हैं। ठीक है, अब 20 तो यहीं आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 10%। अब हमें अंदर के परसेंटेज को ऐड करना है, यानी कि टोटल जो फेल हुए हैं वो परसेंटेज कितनी है, 20 20 40 10, यानी कि 50% फेल हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है पास कितने होंगे, वो भी 50% हुए होंगे, क्योंकि रिजल्ट तो 100% पे होता है। 100% बच्चे होते हैं, 100% रिजल्ट होता है। तो अब ये जो 50% है दोनों विषयों में पास कह रहा है, तो इस 50% की वैल्यू कितनी है 2500। तो अब 100% निकालना है, क्योंकि इसने कुल बच्चे पूछे हैं, तो 100% निकालूंगी, इसका कितना गुना कर रही हूँ 2 गुना, तो इधर भी मैं 2 गुना कर दूंगी, 25 दूनी 50 हो गया। और ये आपकी 00 क्वेश्चन की, यानी 100% की वैल्यू कितनी है 5000, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। कहता है किसी कक्षा में 72 छात्र जीव विज्ञान यानी बायो में, 44% मैथ्स में विषय चुनते हैं। ठीक है, इसमें पास फेल नहीं है, इसमें सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट को। प्रत्येक छात्र कम से कम एक सब्जेक्ट को चुनेगा। 40 छात्रों ने दोनों विषय चुने हैं और कुल कितने छात्र हैं हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, अब इसमें तो फिगर ड्रॉ करने की नीड ही नहीं है, सीधा हम क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं। इसमें ये कहते हैं 72% और 44%। देखिए चीज़ें तो 100% होती हैं, 72% 44% कितना हो गया, 72% प्लस में अगर मैं 44% करती हूँ तो ये आ जाता है आपका 116%। ठीक है, 116% मतलब 100 प्लस में 16, यही है 100 प्लस में 16। ठीक है, ये कहता है हमेशा हमारी हर चीज़ क्या होती है 100 पे होती है, यानी ये 16% जो है वो रिपीट लिए गए हैं, यानी 16% जो बच्चे हैं वो बायो भी कर रहे होंगे और मैथ्स भी कर रहे होंगे। ठीक है, 16% जो है वो ऐसे बच्चे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स लिए हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 16% की वैल्यू कितनी है दोनों विषयों को चुनने वाली 40, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40/16। ठीक है, तो अब हम इसे काट देते हैं, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16। अब मेरे को इसने टोटल छात्र पूछे हैं, यानी 100%। अब इधर 100% क्या है, तो इंटू में कितना किया है मैंने 100, तो इधर भी मुझे इंटू में 100 करना होगा। तो मैं जब इसमें 100 करूँगी 5/2 इंटू 100 करूँगी,
ये आ गया 50 और 50 पंजे 250, आंसर नंबर सी। ठीक है, देखिए हमेशा 100% ही तो चीज़ें ऐड होके होंगी, लेकिन इसमें 16% एक्स्ट्रा, यानी 16% वो बच्चे हैं जो दोनों विषयों को, यानी ये जो 20 है ना उसकी जगह पे 16 है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे तो दोनों सब्जेक्ट भी ले रहे हैं, तो 16% जो है वो दोनों ले रहे हैं, जिसकी वैल्यू इसने 40 दे रखी है, तो 16 की इतनी तो 100% की कितनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 क्या कहता है, एक कार्यालय में 72% चाय पीते हैं, ठीक है, और 68% कॉफ़ी पीते हैं। प्रत्येक इंसान चाय अथवा कॉफ़ी, यानी या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है, अथवा का मतलब या होता है या तो चाय पीता है या कॉफ़ी पीता है, तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, 72% प्लस 68%। ठीक है, जब मैं इसे सॉल्व करूँगी ये आ गया 140%। 140 का मतलब 100% प्लस में 40%, यानी जो 40% है, अब ये जो 40% है यही तो बच्चे ऐसे हैं जो दोनों चीज़ें पी रहे हैं, तो यानी मैं कह सकती हूँ 40% की वैल्यू 40 है, यानी 1% की वैल्यू कितनी होगी 40/40 यानी 1। अब इसका मुझे 100% कुल कर्मचारी निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई किया है 100% निकालने के लिए, तो इधर भी मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि आ गया 1 का 100 मल्टीप्लाई होगा तो 100 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष 5% कमी हो रही है, तो कह रहे हैं दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इसकी इतनी हो। ठीक है, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी होगी, यानी मैं ये कह सकती हूँ ओल्ड और न्यू। ठीक है, ओल्ड 5% वृद्धि, 5% का मतलब 5/100, यानी 20 की जनसंख्या अब 21 हो गई है, और 2 साल कह रहे हैं ना, तो दूसरे साल में क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, फर्स्ट ईयर में ये चेंज हुआ है इसका। सेकंड ईयर में क्या हुआ, 5% कमी हुई है, यानी 20 की 19 हो गई है। ठीक है, अब कहते हैं दूसरे वर्ष के अंत में इतनी है, हमारे अकॉर्डिंग तो इसका मल्टीप्लाई आएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई, इधर इसका मल्टीप्लाई, यानी अब देखिए आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, देखिए यहाँ पे अगर मैं 21 गुना 19 ही लिखूँ, और क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई इजी है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 7980 और हमारे अकॉर्डिंग नई वाली की दे रखी है इसने, क्योंकि दूसरे वर्ष के अंत में यानी न्यू वाली है, 21 इंटू में 19। अब देखिए हमें काटना ही तो था, अगर हम मल्टीप्लाई लिख देते तो हमें काटने में दिक्कत आ जाती। अब हम काट देते हैं, 21 से काटेंगे 380, 19 दूनी तो 20 आ गया, यानी कि इसका 20 गुना ये थी, क्या थी 7980। अब इसका भी मुझे 20 गुना करना होगा, इसका 20 गुना करूँगी तो सीधा 8000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है एक राज्य की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, यदि वर्ष 2003 में राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी थी, कितनी होगी, यहाँ पे होगी आएगा। ठीक है, क्योंकि 15 लाख जो इसने दिया है वो हमारे को ओल्ड डाटा दिया है और न्यू डाटा तो होगा, तो अब हम इसे क्या करेंगे, वही ओल्ड और न्यू करेंगे। देखिए 10% की वृद्धि, 10% का मतलब 10 की 11, 2003 में 2005 में हमें इसने अंतर शुरू तो दिया नहीं है, नॉर्मल बोला है इसने, तो हमें लिए 2 साल का वो डिफरेंस है, यानी हम इसे 2 बार काउंट करेंगे। ये आ गया
100, ये आ गया 1 to 1। ठीक है, अब कहते हैं कि इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, तो अब हमारे लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 लाख है और हमारे अकॉर्डिंग 100 है। ठीक है, जब मैं डेसिमल वो करूँगी, देखिए 0 लगा के आप काट सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन में भी लाख ही वर्ड यूज़ किया तो हमें लाख ही वर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो 0.15 लाख आ जाता है, यही आएगा, 2 0 पॉइंट बन जाएंगी। अब मुझे 0.15 इससे गुना करना है। ठीक है, जब हम इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 18.15, क्योंकि 2 पॉइंट से 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो इधर भी 2 डिजिट से पहले हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लाख को आप 0 में कन्वर्ट करके करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि जब लाख वर्ड यूज़ है तो हमें लाख वर्ड पे ही उसे सॉल्विंग देनी चाहिए, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ही कम हो जाएगी। ऊपर से आप 0 भी लिखते हो ना तो उसमें भी टाइम जाता है, तो अपना टाइम बचाने की हैबिट तो हम डालनी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रति वर्ष 3%, 2.5%, 5% की दर से बढ़ती हो तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है। तो वही हम ओल्ड और न्यू का कॉन्सेप्ट रखेंगे। पहले वो 3% बढ़ा रहा है, देखिए 3/100 करूँगी तो कुछ कटेगा तो है नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ ऐसे ही लिख देती हूँ कि 100 थी और 103 हो गई। ठीक है ना, 100 थी 103 हो गई, क्योंकि ये तो कटता है नहीं। अब देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, तो 5 का जब मैं आधा करूँगी तो डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा, यानी 40 का 41 हो जाएगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। 2.5% हटाने के लिए 100 लगाते हैं नीचे, और 0 हटाने के लिए जितनी डेसिमल के बाद डिजिट होती है उतनी 0 लगा देते हैं, तो 25 चौक 100 0। ठीक है, और वैसे 5% की वैल्यू 1/20 होती है, तो जब इसका आधा करेंगे तो डिनोमिनेटर डबल हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अब 5% आ गया, यानी 20 की 21। ठीक है, अब इसने हमें कौन सी जनसंख्या दी है, थी, यानी पुरानी वाली। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाता है 8 और ये 4 0, यानी कि 80,000 आ जाता है आपका। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की मैं बाद में देखूँगी, क्योंकि अभी मैं इसे ऐसे ही लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा है कि आपको मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट नहीं लिखना। अब ये देखती हूँ, यहाँ पे जो संख्या थी वो थी 1,60,000। ठीक है, इसका 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका भी 2 टाइम्स करना है, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करना है, उसका भी 2 टाइम्स कर देना है, और आपका आंसर आ जाएगा 1,77,366, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वैसे इतनी कैलकुलेटिव डाटा आता है, ऐसा नहीं आता, तो आपको कैलकुलेशन की भी हैबिट डालनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं एक संख्या को 10% कम कर दिया जाए, इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी जाए, इस प्रकार प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी है। देखिए ओल्ड और न्यू। ठीक है, 10% कम कर रहा है, यानी 10 का 9 कर रहा है, फिर इसके बाद 10% वृद्धि कर रहा है, यानी 10 का 11 कर रहा है। ठीक है, इधर क्या हो गया 100 और इधर क्या हो गया 99। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग, देखिए हमारे अकॉर्डिंग तो डिफरेंस एक ही है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 और हमारे अकॉर्डिंग 1 है। अब इसने क्या प्रारंभिक संख्या, तो मैं इसका क्या करूँगी, 50 गुना कर दूंगी, क्योंकि जब भी ये डाटा निकल के आता है उसका हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मेन आंसर बन जाता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5,000। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप टाइप नंबर 10 है, जिसमें मैं वृद्धि और कम पर आधारित
प्रश्न ले रही हूँ। यानी कि ये टाइप एक तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। आगे देखते हैं टाइप नंबर 10। कहता है वृद्धि और कमी पर आधारित है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। कहता है एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33 की वृद्धि करने के कारण 16 रुपये में 4 सेब कम खरीद पाता है। सेब का वास्तविक मूल्य पैसों में कितना है? देखिए, वास्तविक का मतलब होता है पुराना, जो चेंज होने से पहले था। ठीक है, तो हमें यानी कि ओल्ड प्राइस हमसे पूछा गया है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि जब देखिए, आप दो तरह से प्रॉफिट लेते हैं हमेशा अपनी चीज़ों में। एक, आप चीज़ को जैसे 10 रुपये में लाए हैं, 12 रुपये में बेच दी, 15 में बेच दी, तो आपने प्राइस को ज़्यादा करके बेच दिया सामान, ये आपका प्रॉफिट में चला जाएगा। एक आता है कि आप जैसे 10 वस्तुएं लेके आए हैं और आप 10 रुपये की ही लेके आए हैं, तो आप अगर एज अ प्रॉफिट अपना आर्टिकल देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, 10 रुपये में 5 वस्तुएं बेच देंगे, 7 बेच देंगे, 6 बेच देंगे या 9 भी बेच देंगे। लेकिन जो वो वस्तु आपने बचाई है, जो 9 बेची है तो 1 वस्तु बचाई है, 7 बेची है तो 3 वस्तुएं बचाई हैं, ये जो आपने बचाई है वस्तु, ये आपका एज अ प्रॉफिट है, जिसे आप एक जब बेचेंगे तो जो उसका प्राइस आपको मिलेगा वो आपको पूरी तरह से प्रॉफिटेबल होगा, प्रॉफिट वाला है। ठीक है, तो यानी कि मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि पैसे को हमेशा बढ़ाकर निकाला जाता है वस्तु बेचने के लिए, और आर्टिकल यानी वस्तु को हमेशा घटाकर, यानी कि इन दोनों का उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो रेशो बनाऊंगी वो ओल्ड और न्यू का बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि प्राइस चेंज हुआ है। 33% 33.33 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3, और 33 सही 1/3 को जब हम फ्रैक्शन में परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो यानी 3 की चीज़ वृद्धि हो रही है तो 4 में हो रही है। ये क्या है? आपका रेट है। ठीक है, ये क्या है? आपका रेट है। अब आ जाते हैं क्वांटिटी पे। देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो सीधा इसकी उल्टी हो जाएगी कि 4:3 की क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम लगा देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 4 सेब कम खरीद पा रहा है, हमारे अकॉर्डिंग तो 1 ही सेब कम खरीद पा रहा है। यानी कि अब देखिए, मैं इसकी जब मल्टीप्लाई, इसने ओल्ड पूछा है प्राइस, तो मैं ओल्ड, वास्तविक तो ओल्ड ही होगा बिना चेंज हुए, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, आ जाएगा 16। ठीक है, यानी 16 सेब कह लो, 16 सेब ही है। अगर केजी होता तो मैं केजी लिख देती। 16 सेब ये लेके आ रहा था पहले। अब 16 सेब लेके आ रहा था और 16 रुपये में लेके आ रहा था। हमेशा रेट अपॉन में आर्टिकल जब होता है, ठीक है, आर्टिकल जब होता है तो वो निकल के आता है आपका पर के, यहाँ पे तो पर सेब ही होगा, यानी प्रत्येक सेब कह सकती हूँ, प्रत्येक सेब का रेट। ठीक है ना, यानी कि कीमत, प्रत्येक सेब की कीमत निकल के आएगी, है ना। तो कभी भी आप टोटल अमाउंट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो आपकी पर केजी या पर आर्टिकल की कीमत आ जाती है। तो क्या कीमत आई है? 1 रुपये। ठीक है, 1 रुपये। लेकिन इसने हमसे पूछा है पैसे में आंसर। 1 रुपये का मतलब क्या होता है? 100 पैसे। 1 रुपये का मतलब 100 पैसे, यानी आंसर नंबर ए। चलिए आगे करते हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 120 रुपये में 3 केजी अधिक खरीद सकता है। तो चीनी का वास्तविक प्रारंभिक मूल्य क्या है? प्रारंभिक मूल्य कर लेते हैं, ओल्ड और न्यू का रेशो। अब देखिए 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ है वो 4 में ला रहा है, यानी 5 रुपये किलो पहले थे, अब 4 रुपये किलो हम मान लेते हैं, ये है हमारा रेट। ठीक है, अब इसी की उल्टी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी 4/5। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 केजी एक्स्ट्रा आ रही थी, हमारे अकॉर्डिंग तो 1 ही केजी एक्स्ट्रा आ रही है। तो अब इसने मेरे से पुराना पूछा है तो मैं पुरानी वाली क्वांटिटी निकालूंगी पहले। तो
3 से मल्टीप्लाई करूँगी आ जाएगा 12, यानी कि रुपए कितने थे 120। रुपए हमेशा यही रहेंगे जो इसमें है। रुपए कितने थे 120 और आर्टिकल्स कितने थे 12। काट दूंगी तो ये आएगा 10, यानी 10 रुपये पर केजी आपकी शुगर थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति ने 40 रुपये में 4 आम कम लिए, यानी कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों की कीमत मूल्य क्या था। ठीक है, तो वही हम ओल्ड और न्यू करेंगे। ठीक है, तो 20% की वृद्धि यानी 5 की 6 हुई, क्या हुआ रेट हुआ। ठीक है, क्वांटिटी इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, यानी 6 और 5 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है 4 आम, और मेरे अकॉर्डिंग तो एक ही आम जो वो कम ले पा रहा है। तो ये कितने आम हो गए, इसने पूछा है वृद्धि से पहले, यानी पुरानी वाली बात पूछी है। तो इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगी क्या आ जाएगा 24। 24 क्या आ गया मैंगो। ठीक है, 24 मैंगो वो ला रहा था। अब देखिए 24 मैंगो की कीमत है 40 रुपये। ठीक है ना, तो एक मैंगो की कीमत कितनी हो जाएगी, रेट अपॉन में आर्टिकल। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 तियाँ 24। ठीक है, अब ये कहता है 15 लाने हैं। 15 आम पूछे हैं इसने, तो 15 एक आम का 15 गुना 15 आम। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसका 15 गुना कर दूंगी, यानी कि 5/3 का 15 गुना, 3 पंजे 15, ये क्या आ गया अब इसका 25, यानी कि अब उसे 15 आमों का मूल्य 25 रुपये था। ठीक है, अगर ये हमसे न्यू प्राइस पूछता, जो कैलकुलेशन जो भी हमने किया है पुराने उसमें, वही हम नए वाले उसमें करते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैं सारे क्वेश्चंस पूरे टाइप में लेती हूँ। एक तो वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं, और दूसरी बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि वो बहुत बार रिपीट हुए होते हैं। मैं ज़्यादा नहीं, बस शुरू के जो उसमें मेंशन होते हैं 2-3 साल में, वही मेंशन कर देती हूँ। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मैथ्स का कोई वो नहीं होता कि ये इसी में आएंगे, रेलवे में आएंगे, बैंक में आएंगे। हर एक एग्ज़ाम के लिए देखिए, परसेंटेज अगर सिलेबस में है तो मतलब कि आपको परसेंटेज पूरा आना चाहिए। ठीक है ना, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अब ये कहता है कि अधिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे के प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट की घोषणा की, जिसके कारण टिकट की बिक्री 28% बढ़ गई। तो कहता है दर्शकों की कितनी परसेंट वृद्धि हुई। ठीक है ना, आइए करते हैं अब हम। देखिए इसमें भी क्योंकि वृद्धि हुई है, चेंज हुआ है, तो ओल्ड और न्यू। अब देखिए इसमें क्या होगा, टिकट का जो रेट था, कह रहे हैं ना 20% की छूट थी, यानी जो टिकट का रेट था वो क्या था 20% की छूट तो कम करना होता है। 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की चीज़ अब 4 में, यानी जो 5 रुपये की टिकट थे वो 4 रुपये में होने लग गई। अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स। अब देखिए अगर 5 रुपये की टिकट है और 5 लोग आ रहे हैं, तो 25 रुपये उसकी बिक्री हो जा रही है। तो यानी कि बिक्री जो इसने कहा है कि 28% बढ़ी है, 28% का मतलब क्या हो गया 7/25, यानी कि 25 हो रही थी, 7 ऐड कर दूंगी तो 28 हो जाएगी। यही होगा कि 25 हो रही थी क्योंकि बिक्री हुई है। अब बिक्री क्या थी, उसकी कमाई कैसे होगी, टिकट को लोगों के नंबरों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी कमाई हो जाएगी। अब हमसे यही पूछा है उसने कि लोगों की संख्याओं में कितनी वृद्धि हुई है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई आ रहा है, तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, जो 25 आ जाए 5 को 5 से ही किया होगा। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा,
32 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 7 इंक्रीज़ करना है ना, तो 25 और 7 32, ठीक है। अब 7 को किससे 4 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, जो 32 आ जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो यानी कि दर्शक पहले 5 आते थे, अब दर्शक 8 आते हैं। कितने की वृद्धि हो गई, 3 लोगों की वृद्धि हो गई। कितने पे वृद्धि हो गई, 5 लोगों पे वृद्धि हुई। बेस तो पुराना था, और कितना परसेंट, दूनी 60% लोगों की वृद्धि हुई है, यानी कि इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। ये साइन इंक्रीज़ का होता है, तो इंक्रीज़ हुए हैं। आइए चले आगे क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में 25% वृद्धि हुई, ठीक है। 25% की क्या हुई, वृद्धि हो गई, ठीक है। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि गई, तो कुल आय में कितने परसेंट। अब देखिए आय क्या होती है, उसकी बिक्री, यानी कि लास्ट वाली चीज़ है, जिससे इसमें लास्ट वाली ये चीज़ है ना, हमसे लास्ट वाली चीज़ पूछी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओल्ड और न्यू, ठीक है। अब टिकट का रेट क्या हुआ है भाई, टिकट के रेट में 10% की वृद्धि हो गई है। क्या हुआ है, 10 की टिकट अब 11 की मिलेगी, ठीक है। अब इसने का देखिए सीट्स में वृद्धि, यानी नंबर ऑफ़ पर्सन्स में वृद्धि हो गई ना। अगर सीट तो तभी बढ़ाए जाएंगे जब लोग बढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, यानी नंबर ऑफ़ पर्सन्स में इंक्रीज हुआ है। 25% का मतलब 1/4, ठीक है, यानी 4 की जगह अब 5 लोग आते हैं। अगर यहाँ पे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, देखिए जैसे जो ऊपर मैं करवा रही थी आपसे ये चीनी वगैरह वाले क्वेश्चन, इसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं था, इसमें अपोजिट का रेशो था, इसलिए तो मैंने काटा नहीं। लेकिन इसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोग और टिकट का रेट मिलकर उसकी इनकम बनाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का है तो हम इसे काट सकते हैं, ठीक है, तो मैं काट दूंगी, तो ये क्या आ जाएगा, 8 और 11, यानी पहले वो जो उसकी अपनी इनकम कर रहा था सिनेमा से 8 रुपये कर रहा था, अब कितनी कर रहा है, 11 रुपये कर रहा है। कितने की वृद्धि कर दी, 3 की, कितने पर, 8 पर। देखिए अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो मैं आपको जो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जब कोई जैसे 1/8 12.5% की वैल्यू होती है, तो ये कितना है, 3/8, यानी 1/8 का 3 गुना, तो 12.5% का भी 3 गुना हो जाएगा। अभी तो मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज निकाल के दिखा रही हूँ, लेकिन आप अगर वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको ये मैं डायरेक्ट टिक कर सकती थी 37.5, बट सिर्फ मैं एक्सप्लेन करने के लिए ही इसे मेंशन कर रही हूँ। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना बताया है। 4 दूनी 25, 25 तियाँ 75, 75/2, यानी अब इसे काट देंगे तो 37.5%, ठीक है। ये क्या हुआ है, वृद्धि हुई है, ठीक है, वृद्धि हुई है, क्योंकि 8 रुपये पहले अर्निंग थी, अब 11 रुपये अर्निंग हो गई, तो वृद्धि हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आगे के टाइप हम उसमें कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।